हेलो बच्चों, आज हमारी भौतिक विज्ञान की ये अंतिम क्लास है। इसके बाद आप लोगों की बोर्ड परीक्षाएं शुरू होंगी। आशा करता हूं आप उसमें आप अपना 100% देंगे और मेरे द्वारा इन बनाई गई वीडियो का आप लाभ उठाएंगे। अगले साल आप अच्छे अंक प्राप्त करके 11वीं क्लास में पहुंचे, आशा करता हूं। मैंने ये वीडियो बनाने के लिए बहुत मेहनत की, आप लोगों को अपना 100% दिया। अब आप लोग भी अपना 100% देंगे और अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। अगले साल कक्षा 11 में आशा करूंगा कि मैं ये वीडियो आपको 11वीं क्लास में भी पहुंचा सकूं। उसके लिए आप मुझे थोड़ा सा रेस्पॉन्स देंगे। अगर आपका अच्छा रेस्पॉन्स मुझे मिलता रहता है तो मैं अगले साल भी आपको कक्षा 11 की अगले सत्र से ही कक्षाएं देनी शुरू करूंगा, फिजिक्स क्लास की। चलिए आगे बढ़ते हैं। कल हमने ये बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर बल, ये हमने देखा था कि जब किसी धारावाही चालक को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर एक बल कार्य करता है और वो बल चालक में प्रवाहित धारा की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दोनों के लंबवत होता है। आज हम बात करते हैं कि वो बल कितना होता है। देखिए, यदि हम इसको बाह्य चुंबकीय क्षेत्र B मान लें, ये चुंबकीय क्षेत्र के अंदर स्थित धारावाही चालक है जिसमें I एंपियर की धारा प्रवाहित हो रही है। यदि चालक की लंबाई चुंबकीय क्षेत्र के भीतर L है और ये चालक चुंबकीय क्षेत्र के साथ थीटा कोण बना रहा है। कल हमने कहा था कि यहां जो चालक है वो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है, यानी कि वहां थीटा का मान 90 डिग्री था। यहां थीटा का मान कुछ भी हो सकता है। तो जब कोई धारावाही चालक बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में स्थित होता है तो चालक पर लगने वाला बल F निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। सबसे पहले ये बल चुंबकीय क्षेत्र के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण जितना ज्यादा होगा चालक पर बल भी उतना ही ज्यादा लगेगा। दूसरा, चालक में प्रवाहित वैद्युत धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। जितनी ज्यादा चालक में धारा होगी इस पर बल भी उतना ही ज्यादा लगेगा। चालक की लंबाई L के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी कि चालक जितना ज्यादा लंबा चुंबकीय क्षेत्र के भीतर होगा उस पर लगने वाले बल का परिमाण भी उतना ही अधिक होगा। जो ये कोण बना रहा है चुंबकीय क्षेत्र के साथ, उसकी ज्या यानी साइन के अनुक्रमानुपाती होगा। तो ये चालक पर लगने वाला बल इन चारों चीजों पर डिपेंड करता है और इनके अनुक्रमानुपाती होता है। यदि हम इन चारों समीकरणों को एक साथ जोड़ दें तो ये होगा F जो अनुक्रमानुपाती होगा वो B के भी अनुक्रमानुपाती है, I के भी, L के भी और sin थीटा के भी। इसीलिए ये बल जो होगा वो B, I, L और sin थीटा इसके अनुक्रमानुपाती होगा। आप जानते हैं अनुक्रमानुपाती को बराबर में लाने के लिए हम यहां एक कांस्टेंट टर्म की गुणा करते हैं, तो वो कांस्टेंट टर्म है K बराबर BIL sin थीटा। यहां K का मान 1 आता है, तो यहां K का मान 1 रखने पर जो बल लगेगा वो होगा BIL sin थीटा। यदि चालक चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत स्थित हो, यानी कि यदि थीटा का मान 90 डिग्री हो, चूंकि साइन थीटा का मान साइन 90 हो जाएगा, साइन 90 का मान 1 होता है, तो यहां तब F बराबर हो जाएगा BIL। अगर चालक तार चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत समांतर कर दे तो चालक तार चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो जाएगा, तो थीटा का मान अभी 0 हो जाएगा। तो यदि थीटा का मान 0 हो जाए, चूंकि आप जानते हैं साइन 0 का मान 0 होता है, तो यहां साइन थीटा का मान चूंकि 0 हो जाएगा तो ये सारा 0 हो जाएगा, तो F बराबर 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि यदि चुंबकीय क्षेत्र के समांतर चालक तार रखा हुआ हो तो उस पर कोई बल कार्य नहीं करता। ये पेपर में पूछा जाता है, ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। इसके बाद एकमात्र टॉपिक हमारा बचता है घरेलू वायरिंग।
आपने घरेलू वायरिंग देखी होगी, सभी के घरों में भी होती है। बाहर से जो मेन एक तार आता है उसमें दो बारीक तार होते हैं, दो अलग अलग तार होते हैं। उनमें से एक लाल रंग का होता है और एक काले रंग का होता है। मुख्य रूप से जो रेड कलर होता है इसको हम पॉजिटिव यानी कि जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती रहती है वो होता है, और दूसरा ये जो काले रंग का होता है उसको हम बेस कहते हैं, जिसको हम कहते हैं कि ये नेगेटिव तार है और ये पॉजिटिव है। सबसे पहले ये दोनों के दोनों तार जब किसी घर में प्रवेश करते हैं तो यहां ये सबसे पहले मीटर में चले जाते हैं। घरेलू मीटर आप लोगों को पता होगा, जिससे यूनिट मापते हैं, और आपको बताया गया था कि 1 किलोवाट घंटा में 1 यूनिट होती है। ये मीटर वही काम करता है। मीटर में वो घूमने के बाद ये तार बाहर आता है। यहां दो कटआउट लगे हुए होते हैं जिनमें एक बारीक तार होता है, एक कटआउट यहां होता है और एक कटआउट यहां होता है। इनमें एक बारीक तार लगा हुआ होता है जिसका गलनांक कम होता है, जिसको हम फ्यूज तार कहते हैं। फ्यूज तार में जब विद्युत धारा बहती है तो यदि कहीं घरों में शॉर्ट सर्किट होता है तो शॉर्ट सर्किट की वजह से ये पूरे घरों की वायरिंग गर्म होने लगती है, और गर्म होने पर यदि दोनों तार आपस में मिल जाते हैं तो ब्लास्ट हो जाता है। इस चीज से उपकरण भी खराब हो जाते हैं। तो उनसे बचने के लिए हम घरों में ये कंडीशन बनाते हैं जिसमें हम फ्यूज तार का इस्तेमाल करते हैं। ये फ्यूज तार कुछ धातुओं का मिश्रण होता है, इसका गलनांक कम होता है, यानी कि जब घरों की वायरिंग गर्म होती है तो सबसे ज्यादा जल्दी पिघलता जो है वो ये तार पिघलता है। पिघल करके ये कनेक्शन तोड़ देता है और घरों में बिजली चली जाती है, जिससे घर के उपकरण फूकने से बच जाते हैं। तो घरों में ये तार लगाना भी अति आवश्यक होता है। अब ये दो लाइनें आ गई, इनमें से एक पॉजिटिव है और दूसरी नेगेटिव है। जो पॉजिटिव तार है ये बोर्ड में चला जाता है। बोर्ड जहां स्विच लगे हुए होते हैं, इससे सारे के सारे स्विच जोड़ दिए जाते हैं, और यहां मान लीजिए 3 स्विच लगे हुए हैं, इन तीनों में पॉजिटिव तार चला गया है। यहां से आप अलग अलग उपकरणों में ये पॉजिटिव तार पहुंचा देते हैं। ये पंखे में चला गया, दूसरा तार किसी और उपकरण में चला गया, तीसरा तार किसी और उपकरण में चला गया। तो इस प्रकार ये तीनों तार अलग अलग उपकरण में चले जाते हैं। जो ये नेगेटिव तार है, ये नेगेटिव तार डायरेक्ट तीनों उपकरणों में जुड़ जाता है। तो यहां पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो गए प्रत्येक उपकरण में, और यहां इनका स्विच हो गया। अगर आप स्विच बंद कर देंगे तो घरों में वायरिंग जो है ये वायरिंग यहीं तक पॉजिटिव रहेगी, आगे नहीं रहेगी, तो वो उपकरण बंद हो जाएगा। ये पूरा का पूरा आपको बहुत अच्छे से समझाया हुआ है बुक्स में, आप उनको ध्यान दें, अच्छे से अध्ययन करें उनका। एक खास बात जिसका प्रश्न बनता है कि घरों में जितने भी उपकरण होते हैं वो किस क्रम में जुड़ते हैं। जितने भी घरों के उपकरण हैं, आपको याद होगा यदि यहां एक स्विच बोर्ड लगा हुआ है और यहां इसका ऑन ऑफ का बटन है, अगर आपको दो चीज इस्तेमाल करनी है तो आप एक तार इसमें डालते हैं, दूसरा तार इसमें डालते हैं। यदि आपको एक उपकरण और चलाना है तो उसी उपकरण का एक तार इधर जोड़ते हैं, दूसरा तार इधर जोड़ते हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि सभी कनेक्शन का एक तार एक साथ होता है और दूसरा तार एक साथ होता है। यहां वो उपकरण है, पहला उपकरण, दूसरा उपकरण, तीसरा उपकरण। तो ये क्रम आपको बहुत अच्छे से याद होगा, ये समांतर क्रम होता है। तो इस प्रकार घरों में जो उपकरण इस्तेमाल किए जाते हैं वो सभी एक दूसरे से समांतर क्रम में जुड़ते हैं। ये प्रश्न अक्सर आता है। तो ये यहां हमारा आखिरी टॉपिक था। आपको बेस्ट ऑफ लक, आप बहुत अच्छे से एग्जाम दें। बाकी अगर किस्मत हुई तो अगले सत्र में आपसे मिलते हैं। थैंक यू।